तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो इसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ सेल में प्रोकैरियोट हमने डिस्कस किया। तो इस वीडियो में हम यूकैरियोटिक सेल की प्रॉपर्टीज और खासियत हम डिस्कस करेंगे। तो न्यूक्लियस कैसा होता है? न्यूक्लियस इज एम्बेडेड इन साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, यानी कि आपके यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन इन्वेलप, और उस न्यूक्लियस में उस न्यूक्लियर मटेरियल की इन्वेलप भी होती है, यानी कि वो कवर में होता है। ठीक, और ऑब्वियसली उस कवरिंग के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलाई भी प्रेजेंट है, जो आपके प्रोकैरियोट्स में नहीं था, एंड क्रोमैटिन हैविंग डीएनए और डीएनए। ठीक, और जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिन्स। ठीक, और वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो नेक था या एक प्रोकैरियोट में एक लार्ज सिंगल सर्कुलर डीएनए था आपके प्रोकैरियोट में। इसमें इसकी खासियत यह है कि इसमें डीएनए जो है वो क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, सेट्स में ऑर्गेनाइज्ड है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट नंबर ऑफ सेट्स, इतना ही डिफरेंट होगा, लेकिन जो डीएनए है वो क्रोमोसोम के सेट्स में ऑर्गेनाइज्ड होगा। और जो प्रोटोप्लाज्म है इसमें इट इज मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स। जो प्रोटोप्लाज्म है वो यूकैरियोट में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स का बना हुआ है। ठीक, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो हमने प्रोकैरियोट सेल में नहीं देखा। देयर आर साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स व्हिच नॉट ओनली प्रोवाइड मूवमेंट टू साइटोप्लाज्म बट आल्सो अदर लोकोमोटरी एक्टिविटीज। ठीक है, जो भी सेल के अंदर जो लोकोमोशन, यानी कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी फूड मटेरियल या किसी भी बायोकेमिकल की ट्रांसपोर्टेशन या जो लोकोमोशन होनी चाहिए, वो उसको इनेबल करने के लिए यूकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स या फिलामेंट्स या ट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह हम जिसे कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। ठीक, ये कुछ प्रॉपर्टीज हुआ। एक और चीज है सेल वॉल। सेल वॉल जो कुछ यूकैरियोटिक सेल में, जैसे प्लांट, फंजाई और कुछ प्रोटिस्ट में जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक, सेल वॉल प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है, ये सिमिलैरिटी है, लेकिन जो कंपोजिशन है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल वॉल की थोड़ा सा अलग है। ठीक, वहां पे प्रोकैरियोट में पेप्टाइडोग्लाइकन का बना है, तो यूकैरियोटिक सेल में ये सेल वॉल प्लांट के केस में सेल्यूलोज का, फंजाई के केस में फंगल काइटिन का वगैरह का बना हुआ है। ठीक, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। ठीक, सेल इंक्लूजन्स इन द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स आर एम्बेडेड लार्ज नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। और आपको पता है कि सेल ऑर्गेनल्स के साथ साथ बहुत सारे सेल इंक्लूजन्स भी आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक, डबल मेम्ब्रेन कवरिंग अकर्स अराउंड प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, जो भी ऑर्गेनल्स है, बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है, हमने पहले ही ये कहा है, और उसमें कुछ ऑर्गेनल्स के पास डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि डबल कवरिंग है, जैसे कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड आता है, इन दोनों के पास डबल कवरिंग है। ठीक, सेम कुछ सेल ऑर्गेनल्स के पास सिंगल कवरिंग है, सिंगल मेम्ब्रेन कवरिंग है, उसमें है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम्स, स्फेरोसोम्स, पेरोक्सिसोम, ग्लाइकोसोम एंड वैक्यूल वगैरह। इन सारे सेल ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन सिंगल होती है। ठीक, और कुछ ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, सेंट्रोसोम्स, सेंट्रियोल्स आपके एनिमल सेल में। ये सारे ऑर्गेनल्स ऐसे हैं, इंक्लूजन, कुछ सेल इंक्लूजन है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, उसमें एक चीज है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। हमें पता है कि राइबोसोम प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये भी कहा था कि प्रोकैरियोट में राइबोसोम 70s टाइप का होता है, लेकिन यूकैरियोट में जो राइबोसोम है वो 80s टाइप का है। ठीक है, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में,
पे सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसी की प्रेजेंस की वजह से वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ दिखने लगता है और उसी की वजह से ये नाम भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पड़ा है, प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स वर द मेम्ब्रेन, ठीक। आपको राइबोसोम प्लास्टिड के अंदर भी मिलेगा और माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर मिलेगा, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड प्लास्टिड के अंदर जो आपको राइबोसोम मिलेगा वो प्रोकैरियोटिक टाइप होगा, यानी कि वो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होगा, ठीक। और कुछ सेल इंक्लूजन्स है जैसे कि पहले भी कहा, स्टार्च ग्रेन्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, फैट ड्रॉपलेट्स, एल्यूरोन ग्रेन्स, एक्सक्रीटरी और सेक्रेटरी प्रोडक्ट्स एंड क्रिस्टल्स वगैरह भी इन सेल ऑर्गेनल्स के अलावा आपके सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, एक यूकेरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सारा हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ यूकेरियोटिक सेल, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ यूकेरियोटिक सेल, यानी कि जो भी यूकेरियोटिक सेल्स है उसके कंपोनेंट्स को हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी के यूनिट्स में हम अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स को बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे, आप लोग नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।